अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिन की जो दिनों का सरदार है, जिसे रहमतों का दिन कहा गया है और जिसकी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आला और सबसे बरतर करार दी। जी हाँ, वो दिन है जुमा का दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जुमा का दिन दरूद इब्राहिमी पढ़ने का सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पेश किया जाता है। जुमा के दिन दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने वाले को दुनिया में सुकून और आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होती है। ये दरूद इंसान के ईमान को ताज़ा करता है, दिल को नूर बख्शता है और गुनाहों को मिटा देता है। जुमा का दिन दरूद शरीफ के लिए खास इसलिए है कि ये दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल दिन है। जुमा का दिन हफ्ते का सबसे अफजल दिन है और उसी दिन इंसान के आमाल खास तौर पर अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब कोई मोमिन दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके नामा अमाल में बेशुमार रहमतें लिखी जाती हैं। दरूद इब्राहिमी सिर्फ दुआ नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इत्तिबा की अलामत है। जुमा के दिन पढ़ा गया दरूद इब्राहिमी दूसरे दिनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा अजर वाला है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला बंदा दिल के सुकून, ज़हनी राहत और रूहानी खुशबू से मुतर हो जाता है। जो शख्स जुमा के दिन सुबह से शाम तक दरूद इब्राहिमी की कसरत करता है, अल्लाह ताला इसके लिए नूर ही नूर फरमा देता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जुमा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। जुमा का दिन बरकतों, रहमतों और मगफरतों का दिन है और अगर इस दिन को दरूद इब्राहिमी से सजाया जाए तो ये दिन दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया बन जाता है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, जैसी रहमत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आल इब्राहिम पर नाज़िल फरमाई। ए अल्लाह, मैं अपने हर गुनाह की माफी मांगता हूँ और तेरी ही तरफ तौबा करता हूँ। ए मेरे रब, मुझे, मेरे वालिदैन को और तमाम ईमान वालों को इस दिन बख्श दे जिस दिन हिसाब कायम होगा। अल्लाह मेरे लिए काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अरश अजीम का रब है। ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला और जानने वाला है, और हम पर रुजू फरमा, बेशक तो ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए हमारे रब, हमारे गुनाह मुआफ फरमा, हमारे कामों में कोताहियों को दरगजर फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर फतह अता फरमा। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। ए अल्लाह, मेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर फरमा और मेरे सीने को कुशादा फरमा दे। ए अल्लाह, मुझे दुनिया और आखिरत की शर से महफूज फरमा और अपनी रहमत से ढांप ले। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, मेरे दिल को पाक फरमा दे और मेरे आमाल को दुरुस्त कर दे। ए अल्लाह, मुझे सराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा और मौत के वक्त कलिमा तैबा नसीब फरमा। ए अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे लिए हलाल को काफी बना दे और हराम से बचा ले। ए अल्लाह, मेरी औलाद को नेक बना, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जैसे इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी को ईमान के साथ गुजार और मेरा खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह,
मुझे कब्र के अजाब से महफूज फरमा और क़यामत के दिन अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमा। ए अल्लाह, इस मुबारक दिन को हमारे लिए मग़फ़िरत, सुकून और कामयाबी का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों को ईमान से रोशन फरमा और हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। ए परवरदिगार, हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा।